अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जिन हज़रात ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल भी लाजमी दबाया करें ताकि फ़ौरन पता चल सके कौन सा वजीफ़ा आ चुका है और फिर बाद में आप लोग आराम से देख सकें। जज़ाकल्लाहु खैर। आज जो मैं ये अमल आपको बताने वाला हूँ, कानों से नहीं बल्कि दिल के कानों से आप इसे सुने कि इंशाअल्लाह जब आप इस अमल को करेंगे तो आपका घर जहन्नुम से निकलकर जन्नत का नमूना बन जाएगा और ऐसी मोहब्बत पैदा होगी मियाँ बीवी में कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अम्मा बाद। मोहतरम हज़रात, आज जो मैं अमल आपको बताने वाला हूँ, अगर आपका घर मियाँ बीवी के ताल्लुकात के ख़राब होने की वजह से, बिगड़ने की वजह से आपका घर जहन्नुम बन चुका है, आपके घर में परेशानियां हैं और हर टाइम झगड़े हैं, मुसीबतें हैं, तो आज जो मैं ये अमल आपको बताने वाला हूँ, इसे आप कानों से नहीं बल्कि दिल के कानों से आप इसे सुने। और ये ऐसा अमल है कि इंशाअल्लाह जब आप इस अमल को करेंगे तो आपका घर जहन्नुम से निकलकर जन्नत का नमूना बन जाएगा और ऐसी मोहब्बत पैदा होगी मियाँ बीवी में कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। आपने देखा होगा कि कहीं पर मियाँ नाराज़ है, कहीं पर बीवी नाराज़ है और कहीं तो ऐसा हुआ है कि बीवी छोड़ के चली गई है। कहीं पर ऐसा होता है कि मियाँ बाहर किसी मुल्क में बैठा हुआ है और आने का नाम नहीं ले रहा है। और कहीं ऐसा भी होता है कि एक ही घर में रह रहे हैं, एक ही कमरे में सोते हैं, लेकिन दिल दोनों के जुदा जुदा हैं, एक दूसरे से बनती ही नहीं है और कुछ समझ भी नहीं आ रहा होता कि हुआ क्या है, आखिर दोनों में बन क्यों नहीं रही। हर वक्त के झगड़े, हर वक्त के ताने और एक दूसरे से लड़ाइयाँ, उसमें अपना घर तो तबाह होता ही है, दोनों तरफ के ख़ानदान भी तबाह होकर रह जाते हैं। तो ये एक ऐसा अमल है, आप इसे गौर से सुनते हुए जाइए। बहुत आसान है, बहुत मुख्तसर है, लेकिन बहुत ही पुरअसर है और ऐसा अमल है कि इंशाअल्लाह आप इसके असरात अपने घर के अंदर देखेंगे। और ये अमल बुज़ुर्गों का बताया हुआ मुजर्रब अमल है। वो अमल ये है कि कुरान करीम की एक आयत मुबारका है, जो आयत आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रही है, लेकिन तरीक़ा उसका ये है कि आयत के बीच में आपको एक लफ्ज़ नज़र आ रहा होगा, अलिफ बैन फ़लान इब्न फ़लान। ये जहाँ पर फ़लाँ बिन फ़लाँ लिखा हुआ है, यहाँ पर आपने ये लफ्ज़ नहीं पढ़ना है, बल्कि फ़लाँ की जगह शोहर का नाम और इब्न फ़लाँ उसकी जगह पर शोहर के वालिद का नाम आपने यहाँ पर जिक्र करना है। उसके बाद नीचे फ़लाना बिन्त फ़लाना, वहाँ भी फ़लाना की जगह पर बीवी का नाम और बिन्त फ़लाना की जगह पर बीवी की माँ का नाम आपने जिक्र करना है। उसके बाद फिर कुरान करीम की आयत है। तो इस तरीके से आपने ये किसी भी खाने की चीज़ पे आप दम करें या आप किसी पीने की चीज़ पे आप दम करें और शोहर को आप खिला दें या पिला दें। इंशाअल्लाह ये ऐसा अमल है कि ये खाना या ये पीने की चीज़ शोहर के या बीवी के, शोहर करे बीवी के लिए या बीवी करे शोहर के लिए, ये उसके हलक तक पहुंचने की देर है। इंशाअल्लाह इसके ऐसे असरात होंगे कि मियाँ बीवी शीरो शकर हो जाएंगे। अच्छा, इसमें यह भी है कि अगर फ़र्ज़ करें शोहर किसी बाहर मुल्क में बैठा हुआ है और वापस आने का नाम नहीं लेता और बीवी से कोई अच्छा ताल्लुक़ ही नहीं रख रहा, तो उसके लिए फिर क्या करें? उसके लिए ये करना है कि वहाँ पर अगर कोई जानने वाला है तो उसको फ़ोन करके बता दें कि आप मेहरबानी करके ये अमल आप पढ़ के किसी खाने की चीज़ पे दम करें और शोहर साहब को खिला दें। और ऐसे ही अगर बीवी चली गई है माँ बाप के घर पे नाराज़ होकर, तो वहाँ पर कोई पढ़ के बीवी को खिला दे। और अगर घर के अंदर है तो फिर तो कोई मसला नहीं है। तो ये अमल आप करें इंशाअल्लाह कुछ ही दिनों में, कोई मखसूस अदद नहीं है। मुझे पूरा यकीन है कि इंशाअल्लाह जब आप यकीन के जज्बे से और आप पूरे एतमाद के साथ यकीन रखते हुए कि अल्लाह ताला मेरा काम बनाएंगे, अल्लाह ताला ही दिलों को जोड़ेंगे, जब आप यकीन के साथ ये अमल करेंगे तो चंद ही दिनों में आपको इसके असरात इंशाअल्लाह नज़र आना शुरू हो जाएंगे और वो घर
जो जहन्नुम का नमूना बना हुआ था और जहां रोज रोज की जो है वो लड़ाइयां होती थी, उस घर में आप देखेंगे कि मोहब्बत की फिजा कायम हो जाएगी। उस घर में आप देखेंगे कि मियाँ बीवी जो पहले एक दूसरे की शक्ल देखने के रवादार नहीं थे, वो एक दूसरे के साथ मोहब्बत के साथ और प्यार के साथ रहने लगेंगे। तो आप ये अमल करें और इंशाअल्लाह इसके असरात आपको चंद ही दिनों में नजर आना शुरू हो जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला हमें अमल करने की तौफीक अता